सतगुरु Recording in चरण progress. करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज पुर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पेड़ा देखावे पार। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे सब गम पड़े संसार। इस अंधकारमयी संसार में यदि सतगुरु मिल जाते हैं तो वे सभी संशयों को दूर कर देते हैं तथा निराकार से परे बेहद एवं परमधाम की राह दिखाते हैं। तब सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य एवं अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाते हैं तथा इस संसार की वास्तविकता भी विदित हो जाती है। सतगुरु महाराज जी कह रहे कि इस अंधकारमय में यानी कि अंधकार छाया दुनिया में इसमें अंधकार ही है। इस संसार में यदि सतगुरु मिल जाते हैं तो वे सभी संशयों को यानी कि जो रहस्य है छुपे हुए रहस्य हैं जो आज तक किसी दुनिया में किसी को नहीं पता था सिर्फ एक सतगुरु के सिवाय, अगर वो इस अंधकार की दुनिया में आ जाए तो वो सब संशयों को दूर कर देते हैं और निराकार से परे बेहद मंडल एवं परम धाम की राह भी वे दिखा देते हैं। तब सभी धर्म ग्रंथों के जो गूढ़ रहस्य हैं छिपे हुए रहस्य हैं वे सब को स्पष्ट कर देते हैं। वे सब स्पष्ट हो जाते हैं तथा इस संसार की जो वास्तविकता विदित हो जाती है तो वे सब स्पष्ट हो जाती है। बस ये है जी। और भी है जी। धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथ जी जी। तब बल ना चले इन नारी को लोप न सके लगार। महामत यामे खेलत पिया संग नहचल सुख निर्धार। जब उस समय इस छलनी माया की शक्ति नहीं चल पाती तथा परम सत्य को वह जरा भी छिपा नहीं पाती। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरी आत्मा अपने प्रियतम के साथ जागनी रास खेलते हुए निश्चित रूप से अखंड परम धाम के सुखों के स्वाद ले रही हैं। श्री महामती जी कह रहे हैं कि यह छलनी माया है जो कि इसकी शक्ति तो थोड़ा सा ये नहीं हो रहा जी वो पायरा जी। नहीं पहले से जी। तो बल ना चले इन नारी को इसमें कह रहे हैं कि जब पिछली चौपाई से रिलेटेड है। पिछली चौपाई में ये कहा ना कि जब सतगुरु मिल जाते हैं और वेद शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी यथार्थ सामने रहती वास्तविकता पता चल जाता है तो परम धाम के रास्ते खुल जाते हैं। जब सतगुरु वो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश देंगे तो फिर इस छलनी माया की शक्ति नहीं चल पाएगी। पिछली चौपाई से रिलेटेड करके बता रहे हैं कि जब सतगुरु मिल जाते हैं जो तातम का प्रकाश दे देते हैं तो फिर छलनी माया जो है ये शक्ति नहीं चल पाती इसकी। तो ये देखिए सुंदरता जिस माया से हम कैसे जीत सकते हैं अपने बलबूते से नहीं सतगुरु की। जब सतगुरु है तो तब जीतेंगे नहीं तो अन्यथा कोई साधन नहीं इसको जीतने। हाँ जी प्रणाम जी। तो ये महाराज जी बता रहे हैं कि जब मतलब सत्य उजागर हो जा तो ये माया भी उसे छिपा नहीं सकती।
इसकी भी फिर शक्ति काम नहीं करती। जब हमारे मतलब राज्य की शक्ति सामने आ जाएगी तो ये माया भी तो झुक जाएगी ना। बिल्कुल। तो मेरी आत्मा तो मतलब धनी सा एकाकार होगी। तो अब तो वो जो जागनी रास का सुख है वो ले रही, अखंड सुख परम धाम के सुख ले रही। अब जब जागनी होगी मेरी, वो इंद्रावती सखी कह रही कि अब मैं तो राजी महाराज की साथ एकाकार होगी, मतलब एक होगी मैं। राजी महाराज मेरे हृदय में है, राजी महाराज तो सब खोल रहे, सब बता रहे, समझा रहे। तो अब तो मैं वो जागनी रास के सुख ले रही, जाग के। जी। तो जैसे प्रकाश आएगा ना तो अंधकार अपने आप छट जाएगा ना। तो बस तातन क्या प्रकाश आते ही माया अपने आप अलग हट गई। और फिर यही है सुंदर साथी जो कह रहे हैं ना जागनी रास, ध्यान देना। जागनी रास ये नहीं कि परम धाम उसमें पन्ना जी में ही खेला जा रहा है। हर रूह के हृदय में जागनी रास खेला जाता है। जब भी जाग जाते हैं ना वो प्रकाश हृदय में आ जाता है। तभी हर एक चीज का रस लेने लगती है। यानी जागने रास का मतलब जाग कर रस लेने। वो ब्रज का भी, रास का भी, परम धाम का भी, और इसके भी। चारों का इसमें मोह पड़ती है। तो ये जागने रास पर आपसे नहीं होता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा एक बात पूछूं। जी जी। जैसा कि ये रास है, आप जागनी रास खेला जा रहा, ये जागनी रास नहीं है, ये महारास है। जब रास में राज्य महाराज जी अंतर ध्यान हो गए थे ना, जी और जब भजनन में रास किया था, रास है। अब भी राज्य महाराज जी अंतर ध्यान है गुम्मट जी में। और जी ये अब जब रास चल रहा, ये रास नहीं, महारास है। ये हर ब्रह्मात्मा के साथ अलग अलग पिया है, जी। हर आत्मा के साथ एक सखी लगी हुई है। जिकर आदि महाराज जी तीसरी भूमि पे सो जाते ना, और हम एक जोड़ा सखियां जाते, तो नु समझो राज्य महाराज जी ध्यान अवस्था हो कुछ भी हो, वे गुम्मट जी में हमारे से थोड़े से ओझल है, लेकिन हमारी साथ है में। और हम एक सखी के साथ लगी हुई है, ये है महाराज। हर सखी के साथ पिया है, दूसरी सखी के रूप में एक परमात्मा है। जी। ये महाराज चल रहा है। प्रणाम जी। अच्छा। तो सुंदर साथ ये जागनी रास जो भी बताया ना हमारी भाई जी ने, अगर हम जाग कर इनका ज्ञान ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान का रस ले रहे हैं, तो यह है जागनी रास। लेकिन अगर रस का हम आनंद भी sorry, अगर हम जाग कर उसका अनुभव कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, तो वो होगा महाराज। जब साक्षात ध्यान अवस्था में राजी महाराज जी का दीदार हो, हर चीज को देखे, तो वो जागने का महाराज होगा। महाराज इसलिए भी कह सकते हैं कि हर परमात्मा है, लेकिन हर परमात्मा उस कैटेगरी में नहीं है कि हर कोई जागृत हो रहा है, चाहे ज्ञान से या चाहे रहने से, चाहे उसके आनंद में डूबे। अलग अलग स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं। पन्ना जी में ही होगा, यानी जब महामती जी के हृदय में सब पहुंच जाएंगे जागृत होकर, तभी वो महारास होगा। हर रूह के लिए चल रहा है, लेकिन हर रूह के लिए। तो जब तक ज्ञान का रस ले रहे हैं तो जागने रास है। लेकिन जब रस का आनंद में डूब जाएंगे, इस ज्ञान के भी प्रेम में डूब जाएंगे, तो वो जागने का महारास है। कृष्ण के साथ ये प्रकरण पूरा हुआ। चौपाई 262 खुली। बोलिश ब्राह्मण प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। चलिए राधे करिए, क्वेश्चनों की ओर चलिए। हाँ जी प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। कल हमारा क्वेश्चन था ना आंटी कि पहले और अब वर्तमान में महाराज जी में क्या अंतर आया। हाँ, बीच में कट गया था वो, शायद उसके बारे में कुछ और बोलना चाह रहे हैं कि वो दर्शन ना दिए थे हनुमान जी ने, तो फिर उनके हृदय में क्यों मतलब पहचान क्यों नहीं कराई थी, इसके बारे में हाँ क्या जी बोलना है। नशा जी कल बीच में कट गए। आंटी, मेरे मन में एक सवाल आया था। जैसे मैं रात इसके बारे में बहुत देर तक सोचती रही कि जैसे अब हम हैं, जितने भी मतलब सुंदर साथ हैं, जो मतलब जो परमात्मा की मतलब रूहें हैं, तो राज्य किसी ना किसी जरिए उन्हें मतलब संकेत दिए हैं अपने पास्ट में, जब हमें कुछ पता भी नहीं था, हमने तारतम्य भी नहीं लिया था, हमें मतलब
A to Z हम जीरो थे, हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ के हैं, कौन है। लेकिन उस वक्त भी हमें परमात्मा महाराज जी ने संकेत दिए कि तुम मेरी रूह हो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए आया। किसी को किस रूप में दर्शन दिए, किसी को सपने में संकेत दिए। लेकिन अगर महाराज जी चाहते तो हमें उस समय भी बता सकते थे कि भाई तुम तो परम धाम की हो और मैं ऐसे ऐसे हूं, मैं तुम्हें लेने आया। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया। लेकिन क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमने दुख मांगा था तो हमें दुख देखना था। तो महाराज जी ने हमें संकेत तो दिए, हम उसे भी समझ नहीं पाए। जैसे सुमन श्यामा जी ने बताया था कि मुझे चारों तरफ से गेट बंद है और एक महात्मा जी आए और मैंने नूनी ध्यान दिया, कुंडी लग रही, और मैं आए और कह के चले गए, मुझे दिखे भी कई बार। तो इस तरह का मेरे मन में आया था कि मतलब कुछ इसी तरह का महाराज जी के साथ भी हुआ होगा। मैं अंदाजे से कह रही, लेकिन मैंने अपने ऊपर घटित करी कि जैसे हमें सपने में मुझे महाराज जी दिखते थे, 5 का सिक्का देते थे, और भी बहुत सखी है और के साथ भी हुआ है वो। तो मतलब इससे यो थोड़ा सा अंदाजा सा लगाया मैंने कि शायद महाराज जी जैसा हमें दिख रहे थे ऐसे ही हनुमान जी और शिव जी उनके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो शक्ति क्या है। उन्हें उनका एहसास था महाराज जी का कि उनके अंदर जो शक्ति बैठी वो परमात्मा की शक्ति है, जिनके इंतजार में अब तक चिरंजीव बैठे हैं। तो शायद जैसे गोपाल मणि जी के जरिए गंगा माता का श्राप धुला था कि वे उनके इंतजार में बैठे थे, तब जाके उनके गंगा माता का श्राप धुला था जब गोपाल मणि जी वहां गए। तो इसी तरह से क्या पता शिव जी और हनुमान जी की भी एक इच्छा हुई होगी कि जब मैं आएंगे मैं उनके अंदर प्रवेश करूंगा, मतलब उनके अंदर जाकर मेरा स- आना सफल होगा। हम्म। इस तरह का। बिल्कुल सही। हाँ जी। पता लग जाता है, पहले इन सबके को पता लग जाता है कि कठिन है। चलो। नेक्स्ट लो आंटी, या किसी को बोलना है इस बारे में कुछ? बोलना चाहते हो तो सुंदर सा जी एंड्रेज कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए, सब एग्री हैं। अब महाराज जी के अंदर क्या बढ़ रहा है? महाराज जी के अंदर क्या बढ़ रहा है? सुंदर सा जी, प्रेम से कीजिए ना एंड्रेज करके, म्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी अब महाराज जी के अंदर ना जब मतलब लाड कर रहे महाराज जी तो अब ना उनके अंदर ना प्रेम बढ़ रहा जी। रतन बाई सखी के अंदर अब प्रेम ही तो बढ़ेगा कि मतलब इतनी कसने करके आए उनकी आत्मा, तो जब महाराज जी राज्य बातें करेंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रेम ही तो बढ़ेगा। तो अब हाँ उनके अंदर जी। ना प्रेम बढ़ने लगा जी। प्रेम बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी क्या है सुंदर सा जी? कॉमन से कीजिए, बताइए। प्रणाम जी। हाँ। वैसे तो ये संजीवनी बूटी तो हमारा तारसा भी है, जो सतगुरु हमें वो घोट घोट के पिला रहे, और जिसे पी के हम अपने परम धाम की तरफ चल रहे, जैसे नारायण दास महाराज जी ने महाराज जी को पिलाया। हाँ सातम वाणी के अंदर भी जो प्रेम प्रेम जुटा रहे हैं, है जी। ना? जी। धनी संजीवनी बूटी है जो मुर्दों को भी जीवित है कर देती है। हाँ। मीठे बोल कौन से होते हैं? मीठे बोल कौन से होते हैं सुंदर सा जी? मैं आपको भाई जी। हाँ जी। नाम जी। जैसे मीठे बोल हमारे सतगुरु महाराज जी पर उतारे, हमारे उनके सतगुरु महाराज जी उनके लिए कितने प्यार से, कितनी नम्रता से, कहीं तो गजरा ला रहे, कहीं खाना भोग ला रहे, उनके लिए खाना अपने हाथों से ढक के, वो भी ढक के, तो कितना प्रेम लुटा रहे, कितना लुटा रहे। गजरा, तुम देखो उस गजरे के अंदर
उस गजरे के अंदर कितनी 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 महक होगी। जो महाराज जी का ना, यहाँ से जो मैं लाड़ लड़ा रहे महाराज जी से, तो महाराज जी के जो अंदर उठ रहे ना, हिलोरे अंदर उठ रहे, तो उनकी अथा था ही नहीं है कुछ भी, कुछ भी था नहीं है जो उनके अंदर। वो अगर देखे भी ना अपने अंदर, देखे अपने सतगुरु महाराज जी की स्थिति देखे, तो उनके अंदर एक प्रेम रूपी जरूर, इनकी आंखों में जरूर आंसू आए होंगे। वो एक मेरे मेरे पे लाड़ लड़ाने वाला भी कोई है जो मुझसे इतना लाड़ लड़ा रहा, तो यो लाड़ तो एक धामधनी। प्रेम सखी जी कुछ कह रही है आंटी? जी राधिका जी, प्रश्न एक बार रिपीट कर दीजिए। मीठे बोल कौन से होते हैं? उनका जवाब आ गया? नहीं आंटी, अभी मैं तो थोड़ी संतुष्ट सी नहीं हुई। चलिए कोई बात, प्रेम से किसी के चलिए प्रेम से कीजिए। मतलब बात उनकी सही है, आपके भाव से मैं सही बता रही, लेकिन आप नहीं सही, है इसका मतलब। हाँ सही है, लेकिन हाँ प्रश्न जी, नहीं है। हाँ, भाव सही है उनके, महबूब भाई के। प्रणाम जी। ओके। आंटी जी तो एक तो सही है पर प्रणाम जी। एक तो जी जैसा भजन भी है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुला दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। तो जी एक तो जैसे कि ये भजन में भी मतलब मीठे बोला, तो जी ये जैसे कि हमारी चर्चा प्रेम से कीजिए, भजन है कुछ और है ये? जीवाणी का है ना, मतलब गायन चौपाई। वाणी का है। हाँ जी चौपाई, वो भजन हमारे है ना जी, ज्यादा ध्यान अलग चौपाई है जी ये। तो अलग। महाराज जी ने मतलब देखो वाणी में भी बताया जी, चौपाई के माध्यम से। लेकिन एक और तरीका भी बताया जी महाराज जी ने, जैसे मान लिया जो हमारी चर्चा वाणी चल रही, तो वाणी चर्चा में हमारे साक्षात राज जी बोल रहे हैं सतगुरु के अंदर बैठ के, तो यदि वे कोई हमें कड़वा वचन भी कह रहे ना, और उससे हमारा उद्धार हो रहा, हमारे जीव का उद्धार हो रहा, तो वो वचन कड़वा तो उसे लगेगा जी जीव को, लेकिन यदि उस कड़वे वचन से इस जीव का उद्धार हो रहा ना, तो वो मीठा शब्द है जी। हाँ जी, ये मीठा शब्द है जी, जो यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं जी इस जीव को भी, और आत्मा को भी, आत्मा भी अपने स्वरूप में आ रही, तो जी ये मिठाई शब्द है जी। प्रणाम जी। यानी बाहर से देखने में चाहे भले के कड़वे शब्द हो, है ना, लेकिन जिनके पीछे हमारा हित हो, जिनसे हमारा कल्याण हो, वो हमेशा मीठे ही है। बाहर से नहीं कि तुम्हें लल्लो चुप्पो करके अब मीठे मीठे सब बोलकर दे दे धक्का गड्ढे में, गलती कर रहे तो गलती पे भी, है ना। तो वो ऐसा सतगुरु नहीं होते, सतगुरु डांट भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। सुंदर साथ जी भी देखे हैं महाराज जी की पीतक में, आगे जब पढ़ेंगे। तो प्रेम के स्वरूप हैं, तो जहां उन्हें जरूरत पड़ती है तो वहां डांट फटकार है। इंद्रावती को देखो, उनका कैसे जयराम भाई कंसारा को कितने कड़े शब्दों से फटकारा था। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये कड़वे शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं जागने के लिए, नहीं तो हम जैसे खाक दो ना, हम जागृत नहीं होंगे। तो हमें लगता है बाहर से कि वे कड़वे शब्द हैं, जबकि वे कड़वे नहीं है। सुंदर साथ जी वो कह रहे, ये क्या है कि संजीवनी बूटी है, वो सही वो कड़वे सके जी कमेंट कर रहे हैं। वो संजीवनी बूटी है, एक दवाई का काम करती है, औषधि का काम करती है, कि हमारे विकारों को काटती है और हमारे सतमार्ग पर देकर वो चलती, तो वो मीठे हैं। ना कि हाँ बाहर से माया में फंसाने वाले मीठे मीठे शब्द, वो मीठे नहीं, वो जहर है। और सुधार करने वाले कड़वे शब्द भी मीठे। तो इसलिए कहा मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। हाँ जी, प्रणाम जी। वह काम। हाँ जी। मौज का दरवाजा कौन सा है और वह कब खुलता है? मौज का दरवाजा कब मौज आती है? सुंदर साथ जी कहते हैं मौज में हैं हम, तो भाई कौन सी मौज है? केल भाई जी के पास चलते हैं, नवरंग भाई जी और केल भाई जी लेते हैं सुखपाल की मौज।
जब भी मौज जब जागरूक हो गए हमको किसी का ज्ञान मिल रहा जब अपने प्रमदान में नमस्कार मिला आज और मौज का दरवाजा हमारा तो आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी महल की चांदनी पे बैठकर आप बोल रहे हो और हम अपने नीचे खड़े हैं, वहां आवाज ही नहीं आ रही। आप चांदनी पे हो तो हम चांदनी चौक पे हैं, ही नहीं आ रही हमें। यार रील लगाते हैं कभी चलिए तब तक और सुंदर साथ से पूछते हैं। मानी के भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर सा। अजय मौज को सतगुरु के चरणों में आई जब मीठे मीठे परम धाम की बातें सुना रहे, अपने घर की बातें सुना रहे हैं, जो उधर से मुख फेर के संसार में लग रहे थे ना, तो ये तो मौज नहीं थी। हमें मौज तो लगे थी हो, लेकिन ये तो गड्ढा था। लेकिन अब मौज आई जिस दिन तो हमें सतगुरु मिले हैं। श्री चंपक बाई जी के हृदय में बैठ के हमारा हाथ पकड़ा था, मौज ही मौज आके ऐसे सतगुरु के आगे। चलिए और सुंदर सा आनंद से खींचने हैं। सुमन श्यामा जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। जो इन सखीना बता जी यही है मेरा भाव भी। पहले तो देखो हमें सतगुरु नहीं मिले थे तो वो मौज कैसे होती है हमारी, और अब हमें हमारे सतगुरु मिले और वाणी भी मिल रही, ज्ञान बढ़ रहा और जागनी हो रही, तो अब मौज है हमारे लिए। जैसे सतगुरु के लिए भी, जैसे महाराज जी देखो पहले कैसा कैसा भटके शुरू से लेकर और आखिरी तक, जब तक सतगुरु नहीं मिले तो उनके लिए वो देखो वो मौज नहीं थी। और अब सतगुरु मिले और ज्ञान बढ़ता जा रहा, और महाराज जी ने धाम धनी के घर का, अपने घर का रास्ता बता दिया, यानी कि हमारा घर कहाँ है। तो अब यह मौज है, ज्ञान बढ़ता जा रहा दिन पर दिन। प्रणाम जी। प्रणाम जी बहुत अच्छा है ना। जब जीव अपनी इंद्रियों हाँ की में लग कर क्रिया करता है तो वो तो है इसकी मौत, क्योंकि जीव बार बार आवागमन में जाता है। लेकिन जब आत्मा यानी सुरता पे सतगुरु के संग अपने आत्मा के आनंद में, अपने निज के आनंद में डुबकियां लगाती है, तो तब इस जीव की भी मौज है, इंद्रियों की भी मौज है, आत्मा की तो सुरता की तो है ना। बहुत हाँ अच्छा। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हाँ देखिए। उपवन क्या है, बातुनी वर्णन करें। उपवन बाहर का भी और अंदर का भी सुंदर सा जी क्या है, बात में वर्णन बताइए। का भी केवल प्रेम सखी जी का उपवन खिला हुआ है। चलिए सुंदर सा जी इन्हीं के बगिया में से प्रेम के फूल चुनकर लाते हैं थोड़ी। प्रणाम जी। जी जैसे महाराज जी थे ना हमारे, तो अब तक तो कसनी करते करते आ रहे थे जी। तो जो उपवन है ना, उपवन ना वो आत्मा का हृदय है। हम्म, और जब इस हृदय रूपी, जब राज्य मिल जाएंगे, तो इस हृदय में जो भी कली पड़ी थी, कली थी जो सूखी हुई मुरझाई हुई, तो वे जब सतगुरु मिल जाएंगे, साक्षात सतगुरु मिल जाएंगे, सतगुरु के अंदर साक्षात धाम धनी मिल जाएंगे, तो आत्मा के तो हृदय की कली क्या, रोम रोम ही खिल जाएगा। तो जब उसमें कली खिल जाएंगी तो कली से ही तो फिर फूल बनेंगे जी। तो जब वो कली खिली तो फूल बना, तो जब वो फूल बना तो क्या उस फूल में तो सुगंधी नहीं आवेगी। तो उसमें तो आत्मा के उस हृदय रूपी की कली कली खिल के, तो अब खुशबू भी तो फिर वो बाहर निकलेगी। तो वो कब खिली कि इसमें जी फिर तभी महाराज जी के हृदय रूपी कली खिली जी। तो इसमें ना 2 लाइन और बोलूंगी जी मैं, और बाकी बाद में बताऊंगी। हृदय चमन के फूल मुस्कुराए, मेरे महाराज आज मेरे घर आए। हृदय चमन के फूल मुस्कुराए, मेरे श्री राज आज मेरे घर आए। खुशियों से मेरा मन झूम झूम जाए, मेरे श्री राज आज मेरे घर आए।
आज मुबारक हो जन जन को, सबको आज बधाई हो। आज मुबारक हो जन जन को, हो आज मुबारक हो जन जन को, सबको आज बधाई हो। परम धाम के मालिक मेरे घर आए, खुशियों से मेरा मन झूम झूम जाए। परम धाम के मालिक मेरे घर आए, मेरे महाराज आज मेरे घर आए। हृदय चमन के फूल मुस्कुराए, मेरे महाराज आज मेरे घर आए। आत्मा की बगिया कब खिलती है जी? जब साक्षात उस बगिया में धाम धनी आकर बैठते हैं, तो उसका तो रोम रोम ही खिल जाए जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा प्रेम से जी, दिल के भाव। हम धनी के लाड़ लड़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? अरे वाह, बहुत सीक्रेट बात पूछ ली भाई। रोमांटिक। आज अपने 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 तरीके बताएंगे कैसे कैसे धाम धनी लाल लड़ाते हैं। आज रोमांटिक क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हमारी किसी का गला थक हो रहा है, नहीं तो मैं गाकर सुनाती। एक तू जो ला हाँ सारी जी। मिली, खिला जो मिली, सारी बगिया खिली, है ना। हमारी हरियल सखी जी का प्रणाम। है। हाँ जी, चलो जी मैं गाऊं जी, दो लाइन गा दू जी। जी 4 लाइन गाइए कोई। हाँ जी गाओ। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो लगे ना जिया। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो लगे ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। ये कैसा अनोखा ये बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा ये बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। जिधर तू चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। जिधर तू चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा सुंदर सा जी। फूल तो खिल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है हमारी हरी हरी डाली मुरझाई हुई है, हमारी हरियल सखी जी की, है ना। बहुत अच्छा, ठीक हो जाएगी हमारी डाली भी, जैसे फूल खिले हुए हैं। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए राधिका जी। हाँ जी। फूल हार गजरे क्या है? अरे वाह, बगिया में से लाइए फूल हार गजरे, वो क्या है? बगीचा तो बन गया, लेकिन ये कैसे बने? मानिक बाई जी के बगीचे में चलते हैं, मानिक बाई जी के। प्रणाम। महाराज जी के जो सिर, महाराज जी ने जिसकी खोज करी थी,
और आज वो सामने बैठा फूल गजरे लिए हुए हैं, जिन मैं बुलझट पड़ गई थी, जुएं झड़ झड़ पड़ रही थी, किसके लिए? उस मालिक के लिए, और किसी के लिए नहीं। उसके लिए इतना भी ख्याल नहीं रहा था, शरीर की शुद्ध, बालों की शुद्ध, कुछ भी नहीं रहा था। और जब वो सामने आया तो उसने उन जिनमें जो झड़ रही थी ना, उनमें वो गजरे सजाए, क्या ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी है। और तो देख के कितने खुश महाराज जी हो रहे हो हैं। अब आज मेरा प्रेम देख, मेरे कैसे बाल संवार, जिनके लिए मैंने अपनी सुध खोई थी, आज मुझे होश में लाकर कैसे मीठे मीठे हाथों से, प्यारे प्यारे शब्दों से मुझे गजरे पहना रहा, मेरे बाल संवार रहा है। यहाँ भी एक देखो आदमी आ जाए ना, औरत बीमार हो जाए, कहते ले उठ खड़ी हो, मैं तेरे बाल सो जाए, और वो तो दुनिया का मालिक है। तो कितना आनंद आ रहा होगा महाराज जी को आज, है। जितनी भी मेहनत जिसके लिए करी होगी, तो आज सब भूल गया, बस ये दिख रहा बस तू मिल गया, आज तो मेरी सब सफल होगी मेहनत। तुम्हें गजरे तो पहन रहे हैं, ज्ञान रूपी गजरे, प्रेम रूपी गजरे, आंखों में आंख मिला के हैं। देख कैसा प्रेम हो रहा, वो तो स्थिति महाराज जी जाना है, वही है, तो उन्हें पता उस चीज का यहाँ के है। और कहना, हाँ, हमें तो देखो उसका वैल्यू नहीं पता, क्यों? हमें तो करा करा मिल गया है। आज मौका जिसके लिए में तड़पती, हाँ, जो जैसे मेहनत से कमावा ना, तो पता लगा है। तो जी उन्होंने कमाई करी, आज उस मेहनत से करके ना कितना मीठा लग रहा होगा वो। और यहाँ पे करा करा मिल रहा, सुन ले, सो जा। आज इनकी नींद भी उड़ रही थी, घर बार भी छोड़ा, बचपन तक सच्चे पुच्चे देखो कितनी उम्र होगी धक्के खाते खाते, और उन्हें भी धक्के नहीं लग रहे थे, मीठा लग रहा था वो तो उन्हें। जी, वो करना। पढ़ना देखो सुंदर साथी वैसे लेकिन ये ऐसे कोरोना भरे पल होंगे, है ना, कि ये कह रही है कि भाई जो देखो ऐसी हालत में थे, लेकिन जब जिस समय दादा गुरुजी ने, है ना, बाल भी संवारे, गजरा भी देकर आए, माला भी पहनाई, अपने हाथों से खिलाया भी, तो कैसे आंखों से प्रेम के टप टप आंसू टपक रहे होंगे। ये नहीं कह सकते कि नहीं रोए होंगे। खुद देखे कितना भी कठोर हृदय क्यों ना हो, वो भी पिघल जाता है प्रेम के सामने, जैसे मोम पिघल जाता है ना आदमी को पाता है। और वो तो अंदर रूह है, जो उस रूह को अपने धने मिल जाए, उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक अनुभव की चीज है, कहना कि जैसे विरागा वो ही जानेगी तो मिलकर बिछड़ी हुई, तो इस तरह से इस आनंद का भी अनुभव करेगी जो बिछुड़कर अपने धनी से मिलती है। और मिलकर वो क्या सुख मिलता है, यहाँ तो थोड़ा सा मोह को देख सकते हैं कि यदि यहाँ का पति भी रूठ जाए, 2 दिन के लिए कुछ अनबन हो जाए, और तीसरे दिन प्यार से बातें करे, तो ऐसा सोचते हैं सारी जन्नत आ गई, सारा दुख दूर हो जाता है एक पल में। और जबकि पता है कि कल फिर हो सकती है, लेकिन ये तो अखंड प्रेम था, तो इस स्थिति को बयान नहीं कर सकते सुंदर सा कि महाराज जी के अंदर वो कितना प्रेम उमड़ कर नहीं बयान कर सकते। हाँ जी, प्रणाम जी। जैसे महाराज जी मतलब यहाँ पर भी जैसे स्कूल में 2 बार पेपर देने जावे हैं। महाराज जी पहले पहली परीक्षा दे के आए, ये 2 साल में घर वापसी आए, फिर कुछ दिन रहे, तैयारी करी, मतलब अगले पेपरों की, मतलब इस तरह हम सोच सके महाराज जी तो दोबारा से सफल हुए दूसरी बार। तो पहले परीक्षा कच्ची रही तो दूसरी तो पक्की पार करके सतगुरु महाराज पा लिए उन्होंने। हम्म, तो जब सतगुरु महाराज मिल गए